रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और मैंने कहा आज कुछ डिफरेंट खाना चाहिए, तो क्यों ना हम एक सैलेड का प्लेटर तैयार करें जो कि हम जाकर खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत महंगे दामों, और शादियों में भी होता है ये प्लेटर। और इसको आप घर पे बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, जिसमें रशियन सैलेड भी है और पास्ता का सैलेड भी है और चनों का सैलेड भी है। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहिए। रोज़ रोटी सालन या चावल खाने से बेहतर है कि किसी दिन इस तरह का प्लेटर भी आप लोग तैयार करें घर में और इन्जॉय करें। आसान सी रेसिपी है, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक सॉस बना लेते हैं। ये मैंने लिया 1 कप केचप। इसके अंदर मैं आधा कप डालूँगी इमली का रस और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिला लें अच्छे तरीके से और एक सॉस तैयार करके इसको हम रख लेंगे एक तरफ। मैंने इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया, तो वो छोटा सा प्याला इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके इसको हम तैयार हो गई है सॉस। इसको हम रखते हैं। सबसे पहले स्पैगेटी का हम बना लेते हैं। इसके अंदर मैं आधी टीस्पून के बराबर डालूँगी ब्लैक पेपर। ठीक है, और जो सॉस हमने बनाई थी इमली के रस की और केचप की, वो हम इसमें डाल देंगे आधी। ठीक है, आधी बचा लेंगे, वो दूसरे सैलेड में डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नमक डालूँगी, बिल्कुल हल्का, क्योंकि केचप में भी होता है नमक और हमने जो चाट मसाला डाला है उसमें भी है। बस अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हो गया तैयार हमारे स्पैगेटी वाला सैलेड। इसको हम डिश आउट करते हैं। तैयार करेंगे रशियन सैलेड। इसके लिए ये टेट्रा पैक की जो क्रीम है, ये 1 पैकेट मैंने क्रीम ली है। टेबल स्पून में इसमें डालूँगी मायो। ये ठीक है, इसके बाद 2 टेबल स्पून के बराबर मैं डालूँगी इसमें पिसी हुई चीनी। ये आप घर में पीस लें। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये बहुत थिक लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें हम दूध भी डाल सकते हैं, 2-3 चमचे। इसके अंदर चीज़ें क्या डालूँगी, ये मैंने लिया है 1 एप्पल लिया है बड़ा, उसे कट कर लिया है। थोड़ा से बंद गोभी के पत्ते लिए हैं और ये बॉयल आलू है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आप कोई और भी फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकती हैं, जैसे कि अंगूर वगैरह भी डाल सकती हैं। लेकिन खट्टा कोई भी फल नहीं डालना है। ठीक है, इसके अंदर मीठा ही फल डालना है। ये सब हम इसमें डाल देंगे। और अभी 2-3 चीज़ें वो मैं इसमें डालूँगी। और एप्पल जब आपने डालना है ना, उसी वक्त कट करना है, वरना काला हो जाएगा। ये थोड़े से मैंने बादाम काटे थे, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और मीठा भी बिल्कुल सही है इसके अंदर। तो अब मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ। और अब बनेगा मेरा फेवरेट वाला यानी कि चनों वाला सैलेड। इसके लिए मैंने 1 कप लिए हैं चने वाइट वाले, आधा कप मैंने ये लिया है लाल वाला लोबिया, इसको भी बॉयल कर लिया है। ठीक है, थोड़े से मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन आधे कप के बराबर जो मैंने बॉयल किए हुए हैं पास्ता। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। एक मैंने काटा था खीरा बारीक, वो डालेंगे। और जो हमने केचप वाली सॉस बनाई हुई थी वो बहुत सारी डालेंगे। देखा आपने, कितना सिंपल लेकिन खाने में इंतहाई मज़ेदार। और रेस्टोरेंट में हम इतने महंगे दामों जाकर ये खाते हैं, घर में आप कितने आराम से बना सकती हैं। मिक्स अच्छी तरह। माशाल्लाह जी, हमारा ज़बरदस्त सा जो है प्लेटर तैयार हो गया सैलेड का। ठीक है, रशियन सैलेड के साथ। और ऊपर मैंने जो है वो थोड़े से डेकोरेट किए हैं इसके अंदर बादाम, और ये पास्ता, और ये हमारे चनों का सैलेड। खाने में इंतहाई मज़ेदार ज़बरदस्त सा है, ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।